नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ 2 से 3 महीने में अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी मोर्टेलिटी और उसकी मोर्फोलॉजी को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी घर बैठे हुए सिर्फ कुछ चीज़ों का सेवन करके, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करके। देखिए, आजकल सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भी जो कपल है जब वो अपने टेस्ट कराते हैं तो ज़्यादातर मेल्स में एक इशू आ रहा है कि उनके जो स्पर्म काउंट है वो कम होते हैं। लो स्पर्म काउंट को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया की रिपोर्ट आती है तो अक्सर जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कि लो स्पर्म काउंट हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा। इवन उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेते हैं, दवा लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं करते। इवन आप करके देखिएगा कि आप अपनी मेडिसिन को एक बार चेक करके देखिएगा वो होते क्या हैं। वो सिर्फ प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो जिंक सप्लीमेंट होता है या फिर इवन वो ओमेगा 3 होता है। क्योंकि असल में जो आपका स्पर्म है या स्पर्म काउंट है और इवन स्पर्म की मोटिलिटी को या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये 3 चीज़ें सबसे असरदार किरदार निभाती हैं। अब क्या ये हम सिर्फ सप्लीमेंट से ले सकते हैं, मेडिसिन से ले सकते हैं, नेचुरली नहीं ले सकते? जवाब आपके पास खुद है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे या जिनका सेवन करके हमें ओमेगा 3, जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन ये अच्छे अमाउंट में मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किस टाइम पे लेना है जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर हम वेदर की बात करें तो विंटर सबसे अच्छा वेदर होता है। रीज़न, ज़्यादा खाया जाता है, डाइजेशन अच्छे से होता है और हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छे से कंज्यूम हो पाती है और हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी वो अच्छे तरीके से मिल पाती है। तो इट मीन्स ये टाइम जो है ये बेस्ट टाइम, मतलब दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 महीने सबसे असरदार होते हैं अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए। अगर मैं पहली चीज़ के बारे में बात करूं तो सबसे पहली और असरदार चीज़ है सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ, जो सनफ्लावर है उसके सीड्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। आप इसको नॉर्मल डेली लेना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम को। अब जब हम आजकल एक ट्रेंड है कि लोग बहुत ज़्यादा सीड्स खा रहे हैं, मल्टीपल सीड, जो मिक्स सीड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, चाहे आप वो ले सकते हैं, बट मैं स्पेशली आपको एडवाइस करूंगा कि आप सनफ्लावर सीड्स लें। रीज़न, इसके अंदर जिंक का अमाउंट बहुत अच्छा होता है, प्लस इसमें आपके ओमेगा 3 होता है, सेलेनियम होता है, जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने अभी आपको बताया। तो सनफ्लावर सीड जब आप लेना शुरू करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, हेल्दी भी है, इवन घर में हर कोई खा सकता है। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं तो सेकेंड चीज़ है सिट्रिक फूड। जितने भी खट्टे फल होते हैं, आपका संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 2 चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए रेगुलरली। सर्दी आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। इसी के साथ साथ आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें और ऐड करें और वो है नट्स, यानी आप बादाम, काजू और स्पेशली जो वॉलनट है इसको ऐड कर लीजिए। अब कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये तो बहुत गर्म हो जाते हैं, गर्मी कर जाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत लोगों को इससे इशू होता है। तो अगर आपको ये सूट नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको रात को भिगोइए। काजू नहीं भिगोना, आपको वॉलनट भिगोना है, आपको बादाम भिगोने हैं और इवन आप इसमें मुनक्के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको सुबह नॉर्मल ले लेना है। मुनक्के को खाते वक्त उसके बीज को निकाल देना है, बीज को नहीं खाना है। इवन जहां आप जिस पानी में मुनक्के भिगोएंगे आप वो पानी भी पी सकते हैं। वो बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक होता है, जो आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन बहुत हाई रखेगा। आप इसे ट्राई करें और इवन आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि इससे आपको कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। एंड अगर इवन आप टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट में भी आप देख सकते हैं 1 महीने अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके स्पर्म काउंट में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। बट एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर आपका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी कम है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, तो यहाँ पर आपको दवाई का सहारा लेना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन डेरिवेटिव से प्रॉपरली क्योर नहीं हो पाता है और इम्प्रूव नहीं हो पाता है। अब
अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ इसको भी आप समझिए। देखिए, जब बहुत कम हमारा स्पर्म काउंट है तो इट मीन्स वहाँ पर जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी बहुत कम है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो भी कम है, और जो डेड स्पर्म काउंट का जो रेशो होगा वो भी बढ़ा हुआ होगा। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए एनी हाउ हमें दवाई का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो वहाँ पर जिंक के डेरिवेटिव्स, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, यही हमें सब कुछ मिलता है, यही हम लेते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं जो दवा कह रहा हूँ वो मैं आपको एलोपैथिक नहीं कह रहा हूँ, मैं आयुर्वेदिक नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको होम्योपैथिक कह रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ भारत होम्योपैथी की, तो क्यों, क्या फ़र्क है ये समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली बात है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसका काम करने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती हैं, उसको जीभ पे रखते हैं, वो वहीं से डिसॉल्व होकर हमारी जीभ के थ्रू हमारे ब्लड में मिलती है और काम करना शुरू कर देती है। द बेस्ट पॉइंट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब होती है उतनी जल्दी काम करना शुरू कर देती है, मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भारत होम्योपैथी में पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जाती है उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स पेशेंट की समस्या उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए दवाई को कस्टमाइज करते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है और वो आपकी विजिबल होता है रिपोर्ट्स में जब आप टेस्ट कराते हैं बिफोर और आफ्टर की। इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने कई ऐसी रिपोर्ट शेयर की हैं अपने वीडियोस में, जहां पर जब हमारे पास पेशेंट आया था 2 महीने में, 3 महीने में, उनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई, उनकी मॉर्फोलॉजी में, मोटिलिटी में, आप सब डिटेल से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।